नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर द लॉर्ड वॉइस चैनल पर। मैं हूं चेतन और आज का विषय है 3 ईयर प्रैक्टिस रूल और एलएलएम के दौरान की गई वकालत, क्या वो मान्य है या नहीं। दोस्तों, ये सवाल आजकल काफी लॉ ग्रेजुएट्स और जुडिशियल एग्जाम की तैयारी करने वालों के मन में है। बहुत से छात्रों ने एलएलबी या बीए एलएलबी करने के बाद स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराया और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन भी पास कर लिया। अब वह हायर जुडिशियल सर्विसेज या सिविल जज जूनियर डिवीजन जैसी परीक्षा देने की तैयारी में है। लेकिन एक उलझन सबके सामने खड़ी हो गई है। अगर आप एलएलएम करते हैं 1 साल का या 2 साल का कोर्स, तो क्या उस दौरान की गई प्रैक्टिस गिनी जाएगी? क्या वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मानी जाएगी जो जुडिशरी जैसे एग्जाम के लिए कंपलसरी है? अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत चर्चा में रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले देते हुए 20 मई 2024 को की थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में कहा कि जैसे ही आप बार काउंसिल से प्रोविजनल एनरोलमेंट ले लेते हैं, आपकी वकालत मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्रैक्टिस उस दिन से काउंट होनी शुरू हो जाती है जब आप वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ना कि AIBE पास करने के बाद। लेकिन क्या एलएलएम के दौरान की गई प्रैक्टिस भी वैलिड है? इसका जवाब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में नहीं दिया, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और केस का सब्जेक्ट मैटर नहीं था। पर हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 2 महत्वपूर्ण दस्तावेजों से इसका जवाब मिलता है। पहला है BCI नोटिफिकेशन, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 28 अक्टूबर 2009 को निकाला था। इस नोटिफिकेशन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने साफ कहा, enrolled advocates who pursue higher studies such as LLM without suspending their license to practice shall not be considered as having a break in practice। यानी जब तक आप अपने लाइसेंस को निलंबित नहीं कराते, LLM करते हुए भी आपकी प्रैक्टिस मानी जाएगी। दूसरा है BCI 28 जून 2010 सर्कुलर, एक RTI एप्लीकेशन, RTI रेफरेंस नंबर BCI। RTI 10 of 2010 के जवाब में काउंसिल ने क्लियर किया, if an advocate is enrolled and continues to be on the rolls of the state bar council, may pursuit of LLM studies would not amount to cessation or suspension of practice। मतलब साफ है, अगर आपने LLM किया है लेकिन अपने बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड नहीं किया, तो आपकी प्रैक्टिस लगातार मानी जाएगी। इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में कहे तो आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान जो LLM करते हैं, तो इसे प्रैक्टिस ब्रेक नहीं माना जाएगा और आपके जो 3 साल काउंट होने थे जुडिशरी के एग्जाम को काउंट करने के, वो कम नहीं माने जाएंगे। इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट केस करण अंतिल वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में दिया था, को भी समझना चाहिए। अब आते हैं एक लैंडमार्क केस पर जिसमें यह पूरा मसला कोर्ट में उठा। करण अंतिल नामक एक अभ्यर्थी ने हरियाणा जुडिशियल सर्विस की एग्जाम दी थी। उसने 7 साल की प्रैक्टिस की थी, लेकिन सिलेक्शन के बाद उसकी LLM डिग्री को लेकर सवाल खड़े हुए। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी प्रैक्टिस को अमान्य मानते हुए उसे इनएलिजिबल ठहराया, ये कहते हुए कि LLM के दौरान उसकी वकालत ब्रेक मानी गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि याचिकाकर्ता का नाम बार काउंसिल की रजिस्ट्रेशन लिस्ट में लगातार बना रहा, उसने कहीं भी अपनी प्रैक्टिस को निलंबित नहीं किया। LLM एक एकेडमिक एंगेजमेंट है, ना कि कोई सरकारी सेवा या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अंततः कोर्ट ने कहा कि LLM की पढ़ाई अपने आप में प्रैक्टिस को बाधित नहीं करती, जब तक एडवोकेट ने खुद अपना रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड नहीं किया है, तब तक उसकी प्रैक्टिस वैध मानी जाएगी। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन से 3 चीजें स्पष्ट होती है। पहली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का 2009 और 2010 का रुख साफ है, LLM करते हुए प्रैक्टिस मान्य है अगर आपने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड नहीं किया। दूसरा, करण अंतिल केस ने सुप्रीम कोर्ट में स्थिति को और अधिक स्पष्ट किया, LLM करने से आपकी प्रैक्टिस में ब्रेक नहीं माना जाएगा। तीसरा, जुडिशियल सर्विस परीक्षा में ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, कोर्ट अपीयरेंसेस और LLM की जानकारी। आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें द लॉर्ड वॉइस, जहां आपको मिलती है हर लीगल मुद्दे की सटीक जानकारी। धन्यवाद। मैं हूं चेतन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी कानूनी विषय के साथ।